सत साहिब, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। कहा गया है कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए जैसे एक नन्हे शिशु का अपने पिता के प्रति होता है। पिता जब अपने शिशु को हवा में उछालता है तो शिशु बेफिक्र होकर हंसता रहता है। क्यों? उसे अपने पिता पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे ही एक शिष्य का अपने सदगुरुदेव जी के प्रति दृढ़ विश्वास और प्रेम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शिष्य अपने गुरु जी के प्रति मन में दोष रखता है और कपट चतुराई भरे वचन गुरु जी के प्रति बोलता है, वह शिष्य घनघोर नरक का भागी बनता है। और ऐसे ही शिष्य का अनुसरण करने वाले लोग भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। परमेश्वर ने इन लोगों के बारे में बताया है, गुरु से कपट करे चतुराई सो हंसा नरक में जाई। आज हम बात कर रहे हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के कुछ ऐसे शिष्यों के बारे में जो सदगुरुदेव जी से विमुख होकर भक्तों के बीच निंदा, चुगली और षड्यंत्र करके अपने लिए घनघोर नरक की तैयारी कर रहे हैं। संजय और पवन नामक दो ऐसे शिष्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज से विमुख होकर भक्ति विनाशक कीड़े बने हुए हैं। ये सदगुरुदेव जी के तैयार किए हुए 20 साल के भक्ति भाग को उजाड़ने में लगे हुए हैं। तत्पश्चात सदगुरुदेव जी ने इन्हें गुरुद्रोही करार दिया। संजय जो दिल्ली का रहने वाला है और पवन जो जयपुर का रहने वाला है। सन 2014 में बरवाला कांड के बाद सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार जयपुर में पवन के यहाँ नामदान केंद्र खोला गया। उस समय नामदान केंद्र का सारा हिसाब पवन के पास ही रहता था, लेकिन कुछ महीनों के बाद नामदान केंद्र से पैसों की हेराफेरी होने लगी और दान पात्र से पैसों की चोरी होने लगी। दिनों दिन सिलसिला बढ़ता गया और पैसों की धांधली में इजाफा होता गया। लेकिन भक्तों को इस धांधली की भनक लगी तो सदगुरुदेव जी को सारी परिस्थिति से अवगत कराया गया। तब सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार समझदार भक्तों की निगरानी में इस बात की सच्चाई का पूरा पता लगाया गया। जब सच्चाई सामने आई तो पवन और संजय की इस काली करतूत का खुलासा हुआ। इसके बाद संजय और पवन को गुरु जी के आदेश अनुसार भक्तों ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन फिर भी इनकी गतिविधि बही रही। जिसके बाद से सदगुरुदेव जी ने संजय और पवन को गुरुद्रोही करार दिया। लेकिन कुछ भक्त इन गुरुद्रोही के प्रभाव में आ गए और इनका अनुसरण करते रहे, जिसके फलस्वरूप ये गुरुद्रोही सर्वसंगत में जाकर सदगुरुदेव जी के प्रति भ्रांति फैलाने लगे और कहने लगे कि गुरु जी का आदेश नहीं मानना है, ज्ञान आधार से चलना है, सदगुरुदेव जी की तारीखों पर हिसार नहीं जाना है, पुस्तक सेवा नहीं करनी है, आदि आदि। जब इन सारी बातों से इन गुरुद्रोही की दाल निकली तो भक्तों के बीच कहने लगे कि सदगुरुदेव जी जेल में है और मैनेजमेंट गुरु जी की जमानत नहीं करवा रहा है। मैनेजमेंट के पास सदगुरु जी के केसों के कोई दस्तावेज नहीं है, जबकि मैनेजमेंट ने पूरे प्रमाण के साथ सदगुरुदेव जी के सभी केसों की फाइल पेश की। लेकिन ये गुरुद्रोही इस बात का आधार बनाते हुए भक्तों से पैसे की ठगी करने लगे। इस ठगी के दौरान इन्होंने कई भक्तों से लाखों करोड़ रुपए की ठगी की। सुनिए ये ऑडियो। हेलो हेलो सत साहेब भगत जी। सत साहेब भगत जी, मेरे पैसे कब दोगे? हेलो 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 सत साहेब जी, भगत जी मेरे पैसे कब दोगे? आप निहायत ही बदतमीज आदमी है। अच्छा तुम तो हैं, आप तो टुलवे हो और तो कुछ काम है नहीं, मन की नौकरी करनी है, दूसरों को परेशान करना है। अच्छा, मन की नौकरी मैं कर रहा हूँ। हेलो सत साहेब जी। हाँ जी, स्वागत है भगत जी। कौन भगत बोल रहे हैं? मैं विकास भगत बोल रहा हूँ भगत जी। कहाँ से? दिल्ली से भगत जी। आप दीप्तेश्वर भगत जी हो? हाँ जी हाँ जी। तो मैं ये पूछ रहा था भगत जी, आप रुड़की जाते हो क्या? रुड़की तो जा गए थे पहले, रुड़की तो हम तो काफी दिन से नहीं गए। फिर वहाँ जाना कैसे बंद हुआ भगत जी? जाना तो ये मेरठ से रुड़की गए संजय जी, फिर पवन जी, इनका सब क्या क्या कैसे है दरअसल। रवि जी तो बहुत अच्छे भगत हैं, उन्होंने हमारा सहारा दिया था। हमारे कुछ पैसे फंसे हैं उन भगत जी से, संजय जी से, क्या बताएं। कितने पैसे फंसे हैं भगत जी? अब क्या बताएं भगत जी, क्या ही नहीं पा रहे। भगत जी कितने पैसों का लेन देन है आपका संजय के साथ? बैठेंगे तब बात करेंगे, है ना। मैं थोड़ा बातें बताना चाहता हूँ। जैसे आपने बोले कि पैसे का थोड़ा लेन देन है संजय के साथ, तो इसी तरह मेरे साथ भी हो रखा है। इसलिए कितने पैसों का आपका लेन देन हो रखा है ये तो बता दो कम से कम। हमारा तो लाखों में भगत जी। कितने लाख में? है 15-16 लाख। अब क्या करें। तो बाकी पैसे नहीं दे रहा वो? नहीं, कुछ भी नहीं भगत जी। अब क्या कहें, डालते रहते हैं, क्या कहें, किससे कहें। वो ये तुम्हारे ऐसे ये है वो है। अच्छा ठीक है भगत जी, तब है जी भगत जी। सत्ता है। जब संजय ने ठगी के पैसे अपनी पत्नी को देने से इनकार किया
तो संजय की पत्नी भक्तों के बीच संजय का विरोध करने लगी। संजय की पत्नी संजय को कहने लगी कि जब तुम अपना घर नहीं बसा सकते हो तो और भक्तों का घर क्यों उजाड़ते हो। सुनिए ये ऑडियो। वो झूठ बोल रहे, भगतमती तो यहीं बैठे हैं, हमारे पास ही है, और छोटा बच्चा उधर सो रहा है यहीं। ये इन्हें दोगे तो निकाल के लिया आता मैं, नहीं तो इनका भी तो हेरवा उधर ही बना हुआ था, मुंह बना हुआ था। तो ये तो मेरे पास ही है, वहाँ कोई नहीं है, वो प्रशांति है बस। हाँ, कह रहे कि उनकी भगतमती भी है, वो अकेले परेशान है। मैं कही क्यों घर उजाड़ने पे लगे हो तुम लोग, तो फोन स्विच ऑफ कर दिए सब, दोनों के दोनों। आपकी बात सुनकर तो स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि उनको जवाब नहीं है ना। हमारी बहन जी होंगी, वो क्या नाम, गुलजी बहन जी होंगी ना, चित्ररंजन जी, और उनकी वो पत्नी। नहीं, चित्ररंजन जी के मोबाइल का नंबर है मेरे पास, तो उनके पे कॉल किए तो कह रहे गलत मैसेज आपको कोई दे दिया है। क्या? हमसे कोई बात नहीं किया, व्हाट्सएप पे मैसेज हम देखे थे बस। हाँ, हमको नहीं मालूम है क्या हुआ, लेकिन अब सबका घर उजाड़ने पे क्या लगे हो तुम लोग, जब अपना घर उजाड़ चुके हो तो। हाँ, तो वो उनसे फोन ले लिए। हाँ। उल्टा पुल्टा। अच्छा, चित्ररंजन जी वही है आश्रम में? हाँ, वही आश्रम में है। अच्छा, उनके फोन लेकर काट दिया फिर? हाँ, लेके संजय जी हम क्या तुमसे बात नहीं करना, तुम दो उनको फोन, तो कहना नहीं मैं स्विच ऑफ कर देता। हाँ, वही बात है, उनको पता ना, भेद खुल जाएगा, चित्ररंजन जी को पता लग जाएगा तो चित्ररंजन जी चला जाएगा, फिर आश्रम कैसे चलेगा। तो वो उनको तो वो कर रखा ना, एक तरह से अलग से बात कर लियो उनको दिन में, इनको भाई आपसे बात करनी है, आश्रम से बाहर आ जाओ कर थोड़ी सी देर। वहाँ अंदर रहेगा तो उनको पता रहेगा किसका फोन है। तो वो काहे आएंगे, वो तो उन्हीं के जब चमचे हैं। तो नहीं, चमचे तो है, वो अंदर क्या है ना, वो वाणी चलती रहती है स्पीकर, तो उसमें ज्यादा आवाज दिन में गूंजती है। 1-2 बजे तक तो ये बिजी रखते हैं इनको, 10 से 2 बजे तक भोग लगा मैं रोज, भोग 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 भोग। तो उसमें तो सुनाई नहीं देने का। फिर 2 बजे के बाद आप कर लियो किसी भी टाइम, तो कह दो भाई थोड़ा गेट से बाहर आ जाओ, आवाज सी आ रही, हमें सुनाई नहीं दे रहा, बाहर आ जाओ गेट से। तब उनको बताइए, उनको भाई ऐसा है, तुम ये निकल लो यहाँ से, ये तो बंद होने वाला है आश्रम, और मैं भी आ जाऊंगी इनको फिर किसी दिन, ऐसे बता दियो। बहन जी कह रहे हैं ना कि वो जो है भगतमती यही है, वो तो मेरे पास ही बैठी यही है, मेरे पास है, छोटा बच्चा भी यही है घर ही। कि दोनों आते जाते हैं यहाँ पे, वही अकेले हैं जो परेशान है। नहीं, अकेले नहीं हूँ, देख लो अभी बात कर लो, ये बैठी है पूछ लो, और बच्चा भी यही है, हम तीनों यही है, वो अकेला ही है वहाँ, झूठ बोल रहे वो। हाँ हाँ, सही है, बंद कराओ आश्रम बस, और क्या। बस वो मकान मालिक है, वो आ जाएगा 2-4 दिन में, तो उसके साथ जाऊंगा, फिर उसको प्रशांत को यहाँ लम्बा जैसे कैसे भी थे, उसका भूत भी तो उतारना है, उसको तो रंग चढ़ा हुआ है, वो तो व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, वो उन पर बुलवा रहा है, वो बोलता जा रहा। हाँ, और क्या, आके 2-4 झपड़ जब पड़ेगा ना तो इससे आदमी जाएगा वो भी। हाँ, अभी तो बच्चा है। हाँ, जब 2-3 झापड़ पड़ेगा ना तो सारा भक्ति का भूत उतर जाएगा, सब कर्म का भूत तो उतर जाएगा, लग के तो उतरेगा उसके। परमात्मा ने कह रखा कि 2 धर भी दे ना, माँ बाप तो धर भी दे, परमात्मा ने बता रखा है भक्ति में। अरे तो धरने नहीं देंगे, 2 दुष्ट जब वहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ से निकाल के यहाँ लाएंगे ना गाड़ी में। हाँ, वहाँ से ला के यहाँ रखे, फिर उसे पूछा अब बता भाई, तब 2-4 जब धरे जाएंगे ना, फिर भूत उतरेगा, फिर उसका मामा का भेजूंगा, फिर आगे भेजूंगा, नस्ल तो उतर जाएगा, 1 महीने में नॉर्मल हो जाएगा। फोन ले लूंगा, यहाँ रख लूंगा, जो फोन आप दिलवाए सब लेके रख लीजिए। हाँ, वो तो फोन लेकर रख लूंगा यहाँ, है ना। चलो देख लो आप कल को ट्राई करके। उसका नंबर जरा व्हाट्सएप करिएगा, इन दोनों जनी का तो बंद हो गया। किसका करूँ? उसी का, प्रशांत का। प्रशांत का, ये गुलजी का, चित्ररंजन जी का, तीनों कर दूं? उनका तो स्विच ऑफ हो गया फोन। वो तो कर दिया होगा, अभी आपने बात करी ना, डर के मारे कर दिया होगा। हाँ, वो वही कर दिए हैं। प्रशांत का करिए जरा, तो देखे वो उठाता है क्या करता है। प्रशांत तो का कर दूं मैं, लेकिन वो आपका फोन उठाने का ही नहीं, कि डंडे ढूंढते की बस। तो उसके में सेफ नहीं ना मेरा नंबर। चलो मैं अभी कर देता हूँ आपके नंबर पे। हाँ, कर दीजिए, तब बताएं उसको, 2-4 गाली दें। आप तो जान ही गए हैं कि आप बात हो रही है हम लोगों की। कौन वो लोग? हाँ, जान के होंगे। जान के क्या करेंगे किसी का। हाँ, चलो पहले तो आप अकेली थे, अभी तो जो है दास आपके साथ है, पूरी कोशिश करेगा कि जो है घर में बैठ जाए आराम से, वहाँ भक्ति करे। सब करिए। हाँ, व्हाट्सएप कर रहा अभी प्रशांत का। ठीक है सर साहब। लेकिन जब इस बात का संजय को पता चला तो वह ठगी के रुपए अपनी पत्नी के साथ साझा करने को तैयार हो गया। आज भक्तों के द्वारा ठगी किए हुए करोड़ों रुपए से संजय और उसकी पत्नी मौज मार रहे हैं।
उसकी पत्नी महंगे मॉल में शॉपिंग करती है तो वहीं रेस्टोरेंट का बिल 20-20 हज़ार रुपये का होता है और बच्चों की स्कूल फीस प्रतिमाह 15 से 20 हज़ार रुपये होते हैं। लाखों रुपए का इनका घर का खर्चा है। लेकिन भक्तों द्वारा ठगी हुए रुपए से मौज मस्ती करते हुए संजय और उसकी पत्नी सदगुरुदेव जी की इस बात को भूल गए हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होए। इस ठगी के दौरान संजय ने भक्तों से सहानुभूति प्राप्त कर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए एक साजिश के तहत खुद की पिटाई कराई, जिससे भक्तों के दिलों में उनके लिए हमदर्दी बनी रहे। सुनिए ऑडियो। हाँ सच्चाई भाई। हाँ, अच्छा है भाई। कैसे हो भगत जी? ठीक हूँ भाई, बताओ। ये जो संजय है ना, हाँ जी हाँ जी। ये भगत जी नानक जी की आत्मा बुलवाने के लिए भगत जी किसी ने मेरे को बोला था जी। अच्छा अच्छा। इसने मेरे को पैसों का लालच दिया था जी कि तेरे को जो पैसे दूंगा मैं, और तो ये बोल दियो। तो पैसों का लालच दिया था ना? हाँ जी। अच्छा, तो दिए थे पैसे इसने? नहीं भगत जी, इसने कोई पैसे नहीं दिए। अच्छा, कितने पैसे बोल रहा था इसने? इसने 50,000 बोला था, हर महीने 15,000 दिलवाऊंगा, लेकिन इसने कुछ नहीं दिया भगत जी। अच्छा, ये बात है। अब जिससे पैसे मांगता हूँ तो मेरे को धमका देता है भगत जी। भाई इसने कह के बुलवाया था ना आपसे? हाँ जी। तो ये तो भाई बहुत ही घटिया बात है कि पैसे देगा, आपको तैयार करा कि भाई बोल दो नानक जी आए थे, गुरु जी सपने में कह रहे थे कि इनके साथ मिलकर काम करो। बहुत ही घटिया बात है। अभी ये नया सत्सुगत कम चला दिया भैया रुड़की में, सभी सागर में से देख के, और अपने को अधिकारी घोषित करना चाह रहा किसी तरह भी। हाँ वही बात है भाई। वो सारे भगत कह रहे दास को कि हम तो पहले से ये बहुत तेज नजर आ रहा था, ठीक है अब इनके मन में क्या है क्या नहीं है, क्या तो प्लानिंग गेम चल रही थी, हमें क्या पता। मैं तो अब लगा पता आ गया भाई जी। और भगत जी एक बात और थी जी भाई। जब हिमाचल नहीं गए थे हम सब, मैं शिव पूजन भगत और वो संजय जी भाई, तो वहां से जब वापस आ रहे थे तब हमारी पिटाई हुई थी रेल में। हाँ वो कांड भी इसी ने करवाया था। इसने करवाया था वो? हाँ जी। उसका पता कहाँ से लगा? इसने कहा था कि अगर रेल में अगर हमारी ऐसे पिटाई होगी तो हमें भक्तों से बहुत सहानुभूति मिलेगी, ऐसा संजय ने कहा था मेरे से। अच्छा, हमारी ऐसी पिटाई होगी ट्रेन में? हाँ तो बात ही सच है ना भाई? हाँ जी सच है जो जी। आप बोल रहे हो। हाँ जी। ट्रेन में इन्होंने का प्लानिंग गेम था कि वही हमला होगा, सहानुभूति मिलेगी संगत की। हाँ जी। ऐसे ही संजय ने अपना प्रभाव जमाते हुए भक्त प्रदीप दास के लड़कों को अपने प्रभाव में ले लिया और पिता पुत्र के रिश्तों को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सदगुरु देव जी ने इन गुरुद्रोहियों की काग जैसी वृत्ति को देखकर इनके द्वारा रची हुई हर साजिश का खंडन किया और अपने भक्तों को समझाया। सुनिए गुरु जी के लेटेस्ट आदेश। सर्व संगत से मेरा आदेश है कि जो भी कार्रवाई की जा रही है, जैसे कोई समागम मनाया जाता है या कोई और कार्रवाई हो रही है, ये मेरे आदेश से ये सब भगत कर रहे हैं, जिनकी जो मैंने कमेटी बना रखी है। इनके ऊपर विश्वास करो। अगर इससे अलग चलोगे तो तुम गुरुद्रोही में आ जाओगे। मैं सबकी डिटेल मंगाऊंगा, कौन कौन क्या क्या बकवास कर रहे हैं, उनको फिर मिशन से निकाल दूंगा ताकि ये खत्म हो जाओगे भगवान के दरबार से। समझ गए? जो कमेटी मैंने निर्मित बना रखी है वो मेरी सहमति से, मेरी आज्ञा से, मेरे से सलाह करके कदम उठाती है। ये अपने आप कोई भी कदम नहीं उठाते। जो भी कार्रवाई हो रही है ये मेरी हो रही है। अगर इनका कोई विरोध करता है तो मेरा और मेरे वीर भगवान का विरोध करता है। वो पाप आत्मा है, वो हमारे मिशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है? इस गीत की ऑडियो को सबको डाल दो, बता दो हरामखोरों को जो इस मिशन का नाश करना चाहते हैं। ठीक है जी गुरु? सच्चाई सच्चाई गुरु जी। नमस्कार, प्रणाम गुरु जी। हाँ बेटी ठीक है? हाँ जी, दया परमात्मा आपकी। आप ठीक हो? ठीक है बेटा। अच्छा गुरु जी, कुछ भगत है जी जो संजय व दिल्ली और पवन जयपुर ने जी बका रखा है जी। मेरठ के रहने वाले कुछ भगत है जी वहाँ पर गए थे वे, और वहाँ पे जी कबीर जयंती मनाई थी जी उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि वे आपके मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं गुरु जी की वहाँ की सेवा और प्रचार आपकी देख रेख में चल रहा है गुरु जी। बेटा ये तो मैंने कई बार का पत्र लिख कर दे दिए, और ये उनको बता दो गुरु जी की देखरेख में सारा खर्चा तो हो रहा है, मेरी देखरेख में है। जो पैसे आए हैं वो भी मुझे बता देगा। ये तो काल के सूप है, इनसे बच के रहना पड़ेगा। अगर इनको कोई शक था
तो मेरे से बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हो रही है, आपको पता है कि नहीं है। ये तो जानबूझ के पैसे लूटते करते हैं, इनको कोई पैसा नहीं थे, ये गुरुद्रोह डिक्लेयर कर दिए हैं, इनसे कोई बात भी नहीं करे, कोई गलती से धोखे से होगी है तो बेटा वो अपने नाम शुद्ध करा लेंगे, ठीक है ना। जी गुरु जी। अब भक्तों ये सिद्ध हो गया कि गुरुद्रोही संजय और पवन का एकमात्र उद्देश्य पैसों की ठगी करना है। भक्तों अब निर्णय आपको करना है कि अब आपको क्या करना है, गुरुद्रोही के पग पर चलना है या सद्गुरुदेव जी के आदर्शों पर चलना है। सर्व संगत से प्रार्थना है कि इन दोनों काल के दूत संजय दिल्ली व पवन जयपुर से बच के रहना है। इन सब सच्चाई को जानकर और सुनकर भी जो भगत अभी भी पवन गुरुद्रोही और संजय गुरुद्रोही के साथ लगे हुए हैं, उनके बारे में सद्गुरुदेव जी ने आदेश दिया है, बहते को बही जान दे, भय लगा बैठौर, कहा हमारा न मान ही, दे धक्का एक और। सत साहिब।